अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। और फ्रेंड, काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह यही है कि मेरा पिछला मोबाइल जो था वो चोरी हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह अब हर वीक तकरीबन 1 से 2 वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। फिर इन बातों के अलावा फ्रेंड्स, अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैं पेप्टिलॉक टेबलेट पर बात करने वाला हूं। उसके यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में हर वीडियो की तरह इसमें भी बताऊंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का नाम पेप्टिलॉक है। इसमें 20 mg और 40 mg की टेबलेट आती है। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें या जेनरिक नेम की बात करें तो फेमोटेडीन इसका फार्मूला है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी बॉश की बनाई गई टेबलेट हैं। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके जो 20 mg का बॉक्स है उसमें 2 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स में 20 टेबलेट होती है। और 40 mg का जो बॉक्स है इसमें 1 स्ट्रिप होता है, 1 स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है। मतलब कि पूरे बॉक्स में ही 10 टेबलेट होती है। और फ्रेंड्स, इसको नया FDA की तरफ से 1970 में इंट्रोड्यूस कराया, मतलब कि अप्रूव कराया कि ये इन कामों में इस्तेमाल हो सकती है, जो मैं आगे चल कर आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये एक हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसका मतलब है कि ये मेडिसिन आपके जिस्म में जाकर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको और रोक देता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड, ड्यूडिनल अल्सर में इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनाइन गैस्ट्रिक अल्सर मतलब कि आपके मैदे में अगर कोई अल्सर हो गया हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम, फ्रेंड्स, ये भी एक स्टमक की बीमारी है। इसमें एसिड की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हार्टबर्न में भी, मतलब कि नॉर्मल अगर आपका दिल में जलन सी महसूस हो रही तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ खा लेते हैं उसकी वजह से मतलब कि तेज़ाबियत ज़्यादा हो गई आपके स्टमक में, तो वो सारा खुराक आपके इसोफेगस जो मतलब कि मुंह में है उसमें आता है और आपको उसकी वजह से वोमिटिंग हो सकती है। तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्पेप्सिया में फ्रेंड्स, ये एक स्टमक पेन है, इसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत सी वजूहात हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने खाना जल्दी में खा लिया हो और अच्छे तरीके से चबाया नहीं हुआ हो तो उसकी वजह से भी आपके स्टमक में पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके डोजेज ऐसे हैं कि अमूमन तो आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप अब ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 20 mg के जो टेबलेट है वो दिन में 2 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 दफ़ा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और रात को खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी। और 40 mg की जो टेबलेट है वो एक इस्तेमाल करनी पड़ेगी या सुबह या रात को, मतलब कि खाना खाने से पहले या बाद में, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अमूमन ये है कि अगर आप डॉक्टर के राय के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। ये तो हुए इसके डोजेज। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है, मतलब कि आपको गुस्सा आ सकता है, या इसके अलावा टैकीकार्डिया हो सकता है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, डाइजनेस हो सकती है, घबराहट हो सकती है, या आपको हेडेक हो सकता है, या इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या ब्रेडिकार्डिया का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है, कम हो सकता है, या इसके अलावा मेंटल कन्फ्यूजन में भी यह टेबलेट आपको डाल सकती है। ये तो हुए फ्रेंड्स इसके कुछ
कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको अगर आप कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको किडनी डिसफंक्शन है तो वो पेशेंट इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो फ्रेंड्स, आज की यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।